नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता रेवानंदन द्विवेदी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भूमियों के प्रकार की सीरीज में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्रेणी 6 की भूमियों के बारे में। अगर आपकी खतौनी में श्रेणी 6 भूमि के प्रकार में अंकित है तो यह जान लीजिए कि यह भूमि अकृषक है, जिस पर खेती नहीं होती है, किन्हीं कारणों से भी जिसमें खेती न हो रही हो, और भूमि जमींदारी भूमि अधिनियम के लागू होने के समय पर ये भूमियाँ अकृषक रही हूँ। इनको मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 6(1), श्रेणी 6(2), श्रेणी 6(3) एवं श्रेणी 6(4). श्रेणी 6(1) की भूमि ऐसी भूमि होती है जो जलमग्न हो, जैसे जो नदियों की, तालाबों की भूमियाँ होती हैं, ऊपर जलमग्न है, जल है, नीचे भूमि है, ऐसी भूमियाँ श्रेणी 6(1) में डिफाइन की गई हैं, वर्गीकृत की गई हैं। इसी प्रकार से श्रेणी 6(2), अगर आपकी खतौनी में श्रेणी 6(2) अंकित है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भूमि पर सड़क है, रेलवे है, अथवा कोई दूसरी ऐसी भवन या इमारत बने हुए हैं जो न्यूनतम 12 साल से बने हों। जब जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ तो उस समय जो न्यूनतम 12 वर्षों से जिन भूमियों पर भवन, किसी व्यक्ति विशेष का भवन रहा हो या सरकारी भवन रहा हो, रेलवे लाइन रही हो, सड़कें रही हों, तो और उस पर खेती नहीं हो रही थी, इनको श्रेणी 6(2) में वर्गीकृत किया गया, जिसको आबादी में हम आप जनरल भाषा में कहते हैं कि आबादी की भूमि है। इस पर रेवेन्यू कोर्ट का अधिकार नहीं होता, इस पर सिविल कोर्ट का राइट होता है। इसके बंटवारे से लेकर के हर चीज़ का राइट सिविल कोर्ट में होता है। इसी प्रकार श्रेणी 6(3) की भूमियाँ होती हैं। श्रेणी 6(3) की भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर कब्रिस्तान होता है, सार्वजनिक कब्रिस्तान, सार्वजनिक मरघट, शमशान घाट। ऐसी भूमियाँ श्रेणी 6(3) के अंतर्गत डिफाइन की गई। इसी प्रकार से श्रेणी 6(4), अब मान लिया कि कोई भूमि, भवन, भूमि संरचना, जलमग्न भूमि या कोई ऐसी भूमि जिसमें कोई स्ट्रक्चर तो बना हुआ है जो इसमें डिफाइन नहीं है, लेकिन उस पर खेती नहीं हो रही है, तो उसको अन्य भूमियाँ श्रेणी 6(4) के तहत डिफाइन कर दी गई खतौनी में। इस सीरीज में आगे श्रेणी 7, श्रेणी 8, श्रेणी 9